देख हम कर रहे हैं फाइनेंस। देख पहले होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अभी तुझे समझ आएगा। फाइनेंस कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, डेट एंड इक्विटी, ठीक है। डेट एंड इक्विटी, डेट हमारा चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, इक्विटी हमारा कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इसलिए होता है क्योंकि पहले टैक्स कटता है, देन इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है बिकॉज हम पहले टैक्स नहीं काटते, पहले डिविडेंड देते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है। इंटरेस्ट किस में मिलता है, डिबेंचर में, और डिविडेंड किस में मिलता है, इक्विटी में, ठीक है। डिबेंचर दो तरीकों से होते हैं, रिडीमेबल जो हम रिटर्न कर सकते हैं, इलरिडीमेबल जो हम रिटर्न नहीं कर सकते, ओके। फिर आते हैं हम इलरिडीमेबल डेप्ट में। इलरिडीमेबल डेप्ट और रिडीमेबल डेप्ट होता है, ठीक है। इलरिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन NP इंटू 100, ठीक है। इंटरेस्ट, अब देख वैसे कभी जब तुझे कह रखो आफ्टर टैक्स तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिफोर टैक्स मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। अगर जब तुझे बिफोर टैक्स दे रखो तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। आफ्टर टैक्स ये वाला फॉर्मूला, ये है आफ्टर टैक्स और ये है बिफोर टैक्स, ठीक है। वैसे तो हमेशा ये यूज़ होएगा, हमेशा ऑल टाइम, ओके। अब नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट तो तुझे दिया होएगा। नेट प्रोसीड का मतलब ये होता है कि तेरा हाथ, तेरा हैंड, मतलब है कि तेरे हैंड में कितना पैसा आया, डिस्काउंट देकर कितना पैसा आया, प्रीमियम में इशू किया तो कितना पैसा आया, उसको हम कहते हैं नेट प्रोसीड, है कि तेरे हाथ में कितना पैसा आया, ठीक है। अब ये तो मतलब एग्जांपल है, जैसे 10 इशू किया तो डिस्काउंट, ये जैसे मैंने तुझे ऊपर समझाया, ठीक है। और ये याद रखियो, हम जो इंटरेस्ट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, प्रीमियम देते हैं, हमेशा फेस वैल्यू में ही देना है, ठीक है। ये हमारी फेस वैल्यू होती है। अब हम करने जा रहे हैं, ये हमारा इलरिडीमेबल का था, ये हमारा रिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला, ठीक है। रिडीमेबल डेप्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टी, ठीक है, प्लस RV माइनस SV अपॉन N, RV प्लस SV अपॉन 2, ठीक है। N तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, SV क्या होता है, इशू प्राइस होता है, कितने में इशू हो रहा है, ठीक है। RV मतलब कि रिडीमेबल वैल्यू है कितने में रिडीम हो रहा है एक डिबेंचर, ठीक है। ये तो हो गया तेरा रिडीमेबल डेप्ट, इलरिडीमेबल डेप्ट। अब आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर में। ये मैं इसलिए बीच में घुसा रहा हूँ क्योंकि KD और KP सेम है। KD में क्या चलता है, इंटरेस्ट चलता है, KP में बस वो डिविडेंड बन जाता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और डिविडेंड बनता है तो टैक्स नहीं, कभी इसमें टैक्स नहीं लगता, ठीक है। और ऊपर डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड, यहाँ पे क्या था, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड, ठीक है। इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड था, पर इसमें कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, इसमें बस डिविडेंड लगेगा और 1 माइनस टी कभी नहीं लगेगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं तेरे महेश्वरी के, 6.15, 6.16, 6.18, 6.20, 6.21, 6.26, ठीक है। देख 6.15 सॉरी ये ना मेरी बुक के हिमानी के, मैं तुझे अभी भेजता हूँ, इसकी PDF भेजता हूँ, ठीक है। 6.15 उसमें 15% डिबेंचर है, 100 ईच, रिडीमेबल 10 ईयर्स एट 10% प्रीमियम, डिस्काउंट है 5%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है KD, ठीक है। उसने हमें क्या रखा है कि रिडीम हो रहे हैं, देख लिखा है ना, रिडीमेबल एट 10 ईयर्स एट 10% प्रीमियम, तो हम इसमें रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि डेप्थ दे रखा है। डिबेंचर का, रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या था, ये था, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। 15 कहाँ से आया, 15 तो इंटरेस्ट ही है, 15 लगा दिया, ठीक है। 110 माइनस टैक्स,
RV इसमें क्या होएगा, रिडीमेबल वैल्यू कितनी होएगी, ये देख रिडीमेबल वैल्यू तेरी रिडीमेबल वैल्यू 10 ईयर्स एट 10% प्रीमियम, ठीक है। 100 क्या है फेस वैल्यू, ठीक है, 10% माई इंटू 100 तो 10 आया, तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी हुई 100 प्लस 10 इक्वल टू 110, ठीक है। ये तेरी रिडीमेबल वैल्यू 110। और SV कितना हुआ, तूने डिस्काउंट में इशू किया 5%, तो 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 तो आया 195, क्योंकि 100 में से 5 गए 95, ये रहा 95, ये सब कुछ कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 6.15, ठीक है। अब वो उसने कहा था अगर टैक्स रेट गिवन नहीं है, ए पार्ट था टैक्स गिवन रेट नहीं है, अगर टैक्स रेट गिवन है तो हम 1 माइनस टी में 0.50 करेंगे, 110 वही सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे टैक्स रेट दे दिया 0.50 बस, ठीक है, और सब कुछ सेम है। अब आते हैं 6.16 में, 15% प्रीमियम, वैल्यू ऑन 100 ईच है, 18 ईयर दे रखे हैं, कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट। तूने कहा है कि मैंने डिविडेंड उसका नहीं कराया, अरे तूने कहा था ना कि मैंने प्रेफरेंस शेयर का सम नहीं कराया, ये है प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। अब इसमें कैसे पता चला, वो बुक से पता चलेगा, ठीक है। बुक की मैं तुझे PDF भेज रहा हूँ, 6.16 देखियो, उसमें पूरा पढ़ियो, ठीक है। उसमें डिबेंचर कहीं लिखा नहीं होएगा, वहाँ पे लिखा होएगा 15% प्रीमियम वैल्यू फॉर ईच ईयर, 18 ईयर का ये है, कूपन रेट लिखा होएगा, वहाँ पे लिखा है कूपन रेट, ठीक है। कूपन रेट को हम एक्सप्लेन करते हैं इंटरेस्ट रेट से और डिविडेंड से। अगर तेरे पास डिवेंचर होता तो वो इंटरेस्ट रेट मानती, अगर तेरे पास इस टाइम प्रेफरेंस शेयर है तो वो तो डिविडेंड मानेगी 13%, ठीक है। बस ये अलग से नेम है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5%, ठीक है। सेम फॉर्मूला था, प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला क्या था, सेम था, बस डिविडेंड आ जाएगा और 1 माइनस टी हट जाएगा, ठीक है। ये रिडीमेबल का है, ठीक है। डी RV माइनस SV अपॉन N, RV प्लस SV अपॉन 2, ठीक है। अब आते हैं हम डी में, डी कितना है, डी कितना है 13, ठीक है। और RV कितना है, RV देख हम कैसे निकालेंगे, 100 का कितना करेंगे 15% डिवाइड बाय 100, ठीक है। RV रिन्यूएबल वैल्यू कितनी है 15%, 15 डिवाइड बाय तो 15 आएगी, तो 115 होगी वैल्यू, ठीक है। प्रीमियम है, प्रीमियम में 115 होगी, ठीक है। अब वो कहता है फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी 5% है, तो 5% फ्लोट 100 पे 5% 5 रुपये होता है, ठीक है। हमेशा 100 में लगाना है, और डिस्काउंट भी दिया है तूने साथ में, ठीक है। ये रहा डिस्काउंट, तो 5 रुपये का डिस्काउंट, तो 10 रुपये माइनस कर देंगे तो ये 90 बन जाएगी SV, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 14.3 हो जाएगा।